करीब 4:30 बजे हम लोग निकल पड़े पैदल गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। हर हर महादेव। केदारनाथ घोड़ा। अब अंधेरा छटने भी लगा है। करीब 20 मिनट बाद ही हमें गर्म होने लगा और हमने जैकेट वगैरह निकाल ली। सुबह होने लगी है और ये हमारे पतवरारोही फैल गए हैं। रास्ते में कई सारे फ्री टॉयलेट वॉशरूम भी आपको दिख जाएंगे। आपको दिख जाएंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं। 50 सुलभ शौचालय बनाए गए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए आप खच्चर और घोड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसका एक निर्धारित शुल्क गवर्नमेंट ने तय किया है। 3500 पर पर्सन में आप गौरीकुंड से खच्चर कर सकते हैं और वो आपको वन वे, ये सिर्फ एक रास्ते का है, ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जाने के लिए। तो अमन, थकान नहीं लग रही है? सांसें फूल रही हैं? फूल रही है। वो हमारी दीदी आगे जा रही है और शुरू में टोपी वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहनी थी और अब यहाँ है जैकेट। करीब 1 किलोमीटर बाद ही थक लगने लगी, पसीने आने लगे, तो हमने सब उतार दिया। मैगी वाली दीदी। रास्ते में ऐसे कई सारे स्पॉट थे जहाँ पर घोड़े खच्चरों के लिए पानी का अरेंजमेंट था। खच्चर घोड़ों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है रास्ते में काफ़ी जगहों पे। सनराइज भी होने वाला है। मेरी तो हालत ख़राब नहीं हुई है, हो गई है थोड़ी थोड़ी। और इस तरह ये पहली बर्फ हमें दिखाई दे रही है केदारनाथ जाते वक्त। बर्फ देख के एनर्जी आई है थोड़ा बहुत। 2 किलोमीटर तक रुकूंगी। रूपाली चली गई भैया आगे। तो हमें मिल गई दीदी मैगी वाली दीदी। मैं तो मैगी खा लूं। कुछ दूर चलने के बाद फ्रूट्स वाला एक ठेला दिखाई दिया। थक बड़ी लग चुकी थी, एनर्जी की जरूरत थी, तो यहाँ पर केले और खीरे खाने लगे। खीरे वगैरह मिल रहे हैं। 15 का एक केला है। खीरा एक ककड़ी ले ले और एक हाँ, खीरा कितने का भैया? 30 का है, 40 का है, 20 का है। अच्छा अच्छा, तो एक 20 वाला ककड़ी दे दो लगा के। 20 वाला हाँ, और 3 केले दे दो। निकाल दो। निकाल लो पाली 3 केले। मैं यहाँ बैठ जाऊँ भाई जी? बैठ जा, बैठ यहाँ बैठो, इधर बैठो, कहीं बैठो। इस बैग से ना एक केले की ये रूपाली ने बोला केले खा के एनर्जी आती है। मैगी वाली दीदी बोल हैं? मैगी वाली दीदी बोल। मैगी वाली दीदी। ठंडा हो गया है। महादेव। के बीच मुझे ये हजारों घोड़े यहाँ पर यात्रियों को ढोते हैं और देखा जाता है कि उनके मालिक जो हैं लठमार मार के उन्हें ऊपर से नीचे दौड़ाते रहते हैं। अच्छा, घोड़े ना कितने राउंड मार लेते हैं एक दिन में? एक ही राउंड मारते हैं सर। एक ही राउंड? ऊपर ही ऊपर जी, या ऊपर से नीचे? नहीं, ऊपर जाना नीचे आना बस। अच्छा, एक दिन में जी, अप डाउन का। चीरबासा में मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी था। घोड़ों पर सवारियां तो जा ही रही थी, ऊपर दुकानों के लिए सामान भी इन्हीं में लाद कर ले जाया जा रहा था। ये लोग रुक रुक कर आ रहे थे। पास में एक अच्छा ढाबा नजर आया, सोचा यहीं पर कुछ खा लिया जाए, तो यहीं मैं इनका इंतजार करने लगा। अब ये नजर आए रेड बुल कितने का? 200 का। चाय मैगी, 3 चाय 3 मैगी। मैगी वाली दीदी मैगी कब आएगी? यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम पालकी में जाते कुछ लोगों के शॉट्स लेने लगे।
प्रगति और रूपाली घोड़े खच्चरों की वजह से हुश हुश कर रहे थे। इसलिए हाँ हुश करते रहो। हुश। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा रुकना होगा और ज़्यादा ज़्यादा चलना होगा। ओके गाइस, ओके गाइस। हेलीकॉप्टर्स इधर से उधर करते जा रहे हैं। केदारनाथ अब 12 किलोमीटर दूर रह गया था। नींबू पानी कितना का दे रहे हैं भैया? 10 रुपए का। अच्छा बताइए मेरे को। ठीक ठीक ठीक। घोड़े खच्चर प्रॉपर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ऐसे में बार बार थोड़ा रुकना पड़ रहा है, उनको रास्ता देना पड़ रहा है। ये जी। इस बीच रास्ते में साफ सफाई भी की जा रही थी। सिरमौर से? अच्छा, मैंने ऐसे ही बोला। अच्छा, नहीं करना चाहती कि तू तो अक्सर कांवड़ियों में आती थी ना। अच्छा, इस टाइम क्यों आ गई तू? यार मैं सोच रही हूँ कावड़ियों से पहले कावड़ ले आऊँ। और डीजे कहाँ तारा? नीचे नीचे खड़ा है। हुश हुश। हुश हुश गए हुश। तो कुछ लोग दावा करते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग कर चुके हैं। वो हिमाचल, उत्तराखंड और अलग अलग जगहों की कई दफ़ा ट्रैकिंग कर चुके हैं, लेकिन ये है उनका स्टेमिना। Once upon a time। एक चीज़ होती है once upon a time। यार अब तो फिजिकल हेल्थ खराब हो गई। और खाओ मैगी, चाउमीन, मोमो, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर। वेट के हिसाब से 70 प्लस है। कितना लेंगे फिर? मुझे मेरा कितना होगा? इधर से ऊपर को हाँ 6,000 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार तो फिर हेलीकॉप्टर का भी यही, तो आदमी उसमें क्यों नहीं जाएगा? गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी पालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ कुछ दाम तो कम देना पड़ेगा ना बुंदेले। हाँ ऐसे लिए वो ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ। 90 वेट वाले का कितना होगा लगभग? 90 तो पालकी में जाना पड़ेगा। अच्छा, वो उसके लिए नहीं। ये कितने तक के लिए लगभग? 60-70 की चीज़ तक। अच्छा, उतने तक के लिए। और बच्चों का कितना लेंगे आप में से कोई? तो देख के 4,000-5,000। अच्छा, कितने मिल जाते हैं वैसे एक दिन में? एक दिन में इधर कभी मिलता, कभी नहीं मिलता है। कभी कोई भी नहीं मिलता होगा ना? नहीं है। कभी 2-3 भी मिल जाते होंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा जय बहादुर थापा। जय बहादुर थापा। नेपाल में कहाँ से हैं आप? नेपाल जागरकोट। कहाँ से? जागरकोट। जागरकोटी। उधर भी तो हैं कई सारे ट्रैक नेपाल में ना? बहुत आइल्टी जगह पर है। हाँ, वहाँ तो और है। वहाँ भी इस तरह का काम करते हैं? 2 बार हो गए इधर आए हुए। अच्छा, क्या नाम हो आपका? नाम विपुल है। विपुल भाई, गुजरात से? गुजरात में कहाँ से? गुजरात में से अहमदाबाद। अरे वाह। तो कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? है कठिन लेकिन ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप पहुँचेंगे तो आपको आनंद अलग ही आएगा फिर, है? लग ही आएगा बहुत। तो केदारनाथ अब 11 किलोमीटर है। नाम क्या है? चैनल का नाम सर 12 मासा है। यूट्यूब पे आएगा? हाँ देखो, अब आता नहीं आता। 12 मासा। 12 मासा। 12 मासा। हाँ जी, आपका भी आ जाएगा जी। मैंने ऐसे वीडियो अरे तभी तो आएगा। ए और लगा दो, BARAMASA। जय बोले बाबा के दर्शन हो गए। जय केदार। खा ले भैया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था ना, ये जो कंडियाँ आप बनाते हैं कहाँ बनाते हैं? कहाँ हुआ है? तारनी? टाकनी। अच्छा, जोशीमठ। जोशीमठ से कितना दूर है टाकनी? जोशीमठ से होगा 15 अच्छा, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग बनाते होंगे ना? अलग अलग। अच्छा, किस चीज़ की रहती है? रिंगाल की? रिंगाल की ना? आप लोग कहाँ से? नेपाल से? नेपाल से। अच्छा, कितना है इसका चार्ज? वेट के हिसाब से? वेट के हिसाब से, ठीक।
खतरनाक रास्ता, उतनी ऊपर से एक झरना आ रहा है और ये जा रहा है सीधे नीचे और ये नदी में मिलेगा फिर। और बहुत ही शानदार ये वाटरफॉल, नाइस, इतनी ऊपर से गिर रहा है। और एक बार फिर से मैं इन लोगों से आगे निकल गया हूँ। थोड़ी देर पहले भी मैंने वेट किया था, तब भी ये लोग नहीं आए थे, 10 मिनट वहाँ पे इंतज़ार किया और फिर मैं निकल गया। अब यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, थोड़ी देर में शायद वो आ जाएं। और आई थिंक वहाँ पे वो लोग रुके हैं। करीब 5 किलोमीटर हम लोगों ने तय कर लिया है और अभी 10 किलोमीटर के अराउंड और हमको सफ़र तय करना है, जिसमें करीबन 5 से 6 घंटे तो लगेंगे। कुछ देर बाद रूपाली और प्रगति भी आ गई। मेरे को तो याद ही नहीं है कुछ, तो उन्होंने डांट लगा रखी है। तो भी हम भीमबली में स्टॉप आइए, खच्चर ने परेशान कर रखा है। इस रास्ते पे इतने इंसान नहीं है जितने खच्चर है। बाय गॉड, हम तेज बन रहे हैं चलने को, उतने में खच्चर आ जा रहे हैं, फिर हम खड़े हो जा रहे हैं। पिकअप खराब कर दे रहे हैं। पिकअप खराब कर रहे हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि प्लीज़ खच्चरों का रास्ता अलग से बनाया जाए। इसके बाद मुझे लखनऊ का एक बुजुर्ग कपल नजर आया जो एक दूसरे का हाथ थामे पैदल यात्रा कर रहे थे। इस विजुअल ने मुझे इतना सुकून दिया कि झट से इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और उनसे बात करने लगा। ऐसे नज़ारे देखकर कितना सुकून मिलता है दिल को, नहीं? हाथ में हाथ लिए, वाह, ऐसा ही साथ बना रहे ताउम्र। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? लखनऊ से? अच्छा, आप हेलीकॉप्टर घोड़े में नहीं गए? अच्छा, हाँ? चलने में सक्षम नहीं, चलने में सही है। हाँ, मैं वही देखा ना आप लोगों को। छोटे छोटे बच्चे घोड़े में जा रहे हैं, आप लोग पैदल लगे हुए हैं। नहीं, थोड़ा इनके पैरों में प्रॉब्लम है, उनको बुखार आ गया था। अच्छा, 5 महीने उनकी दवाई चल रही है। अच्छा, लेकिन अभी तक जहाँ भी कहीं गए हैं और बैठेंगे ना यहाँ के सब अच्छे अभी तक है। अच्छा, अमरनाथ भी गए पैदल? कभी घोड़े में नहीं बैठेंगे। अच्छा, केदारनाथ पहली बार आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, टिकट भी कर दिया बुक? अच्छा, आए कैसे आप लोग? ट्रेन से आए, ट्रेन से। हरिद्वार तक, फिर वहाँ से बस में? 5 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है। अब केदारनाथ बस 10 किलोमीटर दूर है। और अब उस साइड वहाँ पर बर्फ़ है और अभी करीबन कहाँ है? भाई सीधे ऐसे 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 है। इस जगह से कुछ किलोमीटर दूर घोड़े खच्चरों के लिए एक अलग रास्ता है और यात्रियों के लिए अलग। तो यहाँ पर प्रगति पीटीसी देने लगी। एक मिनट, यहाँ से वो पूछ रही है खच्चर का रास्ता कहाँ तक है, पूरा केदारनाथ तक क्या लगेगा? वही तो अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? मेरे कंधे में दर्द हो रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत है खच्चर। सबसे बड़ी दिक्कत खच्चर है और खच्चर जा नहीं है, वहाँ कंधा दुख जा रहा है। जहाँ कंधा ठीक हो रहा है वहाँ खच्चर आ जा रहा है। ठीक है, तो फिर कैसे होगा फिर? लोकल भाई जी, हाँ भाई जी मेरा बैग ले जाओगे प्लीज़? नहीं नहीं, मैं ही लेके चलूँगी। तो पहले मुझे गाना सुनाएगी ना, नमो नमो ही शंकर आए, तब एनर्जी आएगी, तब हम भाव भाग के चलेंगे। चल रूपाली, शुरू हो जाओ। वही बड़ा है, पत्थर आ जाएंगे ऊपर से, वैसे भी कच्चे वो है। जो पानी के नीचे कर सकते हैं। हमने बहुत मजे करे पानी में, ठंडे ठंडे नहा के फाउंटेन के नीचे। मजा आ गया, मजा आ गया। तू नहीं नहाएगा, तू नहीं धोएगा हाथ मुंह? मैं ऑलरेडी पसीने से नहा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस रास्ते से इस रास्ते से आ रहे हो तो लोकल वहीं गौरीकुंड में रख देते हैं बैग बुक। हाँ ना थे तो। मंदाकिनी क्या उफान मार रही है और उतनी ऊपर से वो बहके इधर नीचे की ओर जा रही होगी। ये ऊपर वाला जो पुल है ये टूटा हुआ है 2013 की बाढ़ का, और उसके बाद वो जो नीचे जहाँ से लोग जा रहे हैं वो नया पुल बना था। तो अब यात्रा के लिए उस वाले रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, अब यहाँ से फिर से आपको चढ़ाई चढ़नी है। ये देखिए रास्ता, ये
ये और ये ऊपर इस तरह से जा रहा है। आजा आजा। हाँ वो प्रगति। रास्ते में जगह जगह कई सारे हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाए गए थे। एक बार फिर से हो जाए भाई साहब, जरा हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाय। क्या बोल रही है फालतू? क्या बोल रहे हो तुम दोनों? कि बाय, तू यहीं से वापस जा रही है ना? क्यों जाऊंगी मैं ऐसे? मन पर कोने पकड़ते हैं अपने अपने में अकेलेपन में। सबसे पहले ऊपर मैं मिलूंगी जाके। ऊपर मतलब सबसे ज़्यादा बुरी हालत ही प्रगति राणा की होगी, पता? क्योंकि मुझे क्योंकि तू धूम्रपान नहीं करती है, पता? हाँ, क्योंकि मैं धूम्रपान नहीं करती हूँ। अरे भाई जी, मैं अगर उधर चल रही हूँ ना, खच्चर उधर ही आ रहे हैं। मैं इधर चल रही हूँ, खच्चर इधर आ रहे हैं। मैं किधर चलूँ? अच्छा लग रहा है खच्चर। मैन आर सिंपल, मैन आर सिंपल। खच्चर आर सिंपल। फिर कुछ देर बाद लीलम देवी हमें मिली। उनके साथ उन्हीं की नन्ही बेटी प्रीति भी थी। दोनों करीब 1 महीने पहले हरिद्वार से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा पर निकली थी। आप कहाँ से आ रहे? हरिद्वार से। ऊपर फिर कहाँ रहने का है? तारीख को 1 महीने हो जाएंगे पैदल यात्रा। कहाँ से आ रहे पैदल? हरिद्वार से। हरिद्वार से पैदल आ रहे हैं आप? अच्छा, हरिद्वार में कहाँ रहते हैं? लालजी वाले सरवानंद घाट है, वहाँ पे हम। अच्छा। 3 अप्रैल को चले थे आप, पिछले महीने की? पिछले महीने 3 तारीख को चले हैं। तो रास्ते में आप रुक रुकते आ रहे हैं? हाँ, रुक रुक के आ रहे हैं। टेंट लगाते हैं खुद से? नहीं, ऐसे सो जाते हैं रोड पे किनारे ना, ऐसे बिस्तर लगा। ठंडा नहीं होता? छोटा बच्चा क्या भी है। करेंगे दीदी, हम गरीब इंसान हैं इसलिए। तो आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं या ऊपर दुकानें वगैरह? नहीं, हम ऐसे दर्शन करने जा रहे हैं, देखेंगे अगर कोई काम होगा तो कर लेंगे। आपका नाम क्या है? प्रीति। स्कूल जाती हो? अभी नहीं। अच्छा, जाना चाहती हो स्कूल? मन होता है जाने का? और यहाँ ऊपर क्या करने जा रहे हो? दर्शन करने। और पैदल चलते हुए पैर नहीं दुख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो बहुत दुख रहे हैं। चलो फिर आप साथ साथ चलो, ठीक है? मेरे को भी लेके चलो अपने साथ में, ठीक है? बाय बाय। बाय प्रीति। बाय। तो अभी हम बस 8 किलोमीटर दूर हैं। 8 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा हमें। और क्या हो रहा है रूपाली? इनको गाना नहीं मिल रहा क्या? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ये भी है। अरे फ्लूट सर्च करती हूँ ना, फ्लूट साउंड। ट्रैक के लिए हो रहा है ये। इससे क्या होड़ नहीं फटते? नहीं पड़ते। तुझे लगाना? तुझे लगाना? नहीं। हमारे पास ट्रांसपेरेंट भी है, कलर वाले भी ट्रांसपेरेंट भी है। लगाएगा? नहीं चलो। वैसलीन भी है, हिमालय की भी है, 4 है। भी है। अब जैसे ही हम रुक रहे हैं ना, तो पसीना जो सूख रहा है उससे ठंड भी बहुत लग जा रही है। अभी फिर से चलेंगे तो फिर से गर्मी हो जाएगी और फिर से मामला ठीक हो जाएगा। खुश। तो हम लोगों ने 8 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया है। जो स्टार्टिंग के 2-3 किलोमीटर थे वो काफ़ी इजी थे, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, नॉर्मल चढ़ाई थी। लेकिन उसके बाद जंगल चट्टी के बाद से चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा हो गई, और उसके बाद रामबाड़ा के बाद से एक्सट्रीम चढ़ाई हो गई है। मतलब मेरी तो सांसें फूल रही है, बट स्टिल हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, स्पीड कम है। पहुंचते हैं केदारनाथ और आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन कराते। और वहाँ पे थोड़ा गिर गई प्रगति, तो अभी रूपाली गई है, वो आई थिंक कुछ स्प्रे वगैरह है। देखिए पूरी जो है बर्फ़ है, जो ऊपर पूरा कोहरा लगा हुआ है। चल थोड़ी नहीं हुआ। कौन थे? मनीषा हमारी सखी।
वो बिल्कुल उसी की तरह करती है जैसे वो कर रहा था। ऐसे नहीं होता वो, ऐसे भी करती है वो नाक से। हाँ, और वो दिखती भी ऐसी है। चल यार आजा, नहीं होगी डर, कम। कीचड़, और धीरे धीरे हमें रास्ते पर बर्फ दिखनी शुरू होने लगी थी। दोनों और बर्फ है। तो फ्रीजर में भी मिल जाते हैं। यार यूट्यूबर हो। हाँ जी। फिर हमें गाजियाबाद की ये फैमिली मिल गई जो कि बड़ी ही एक्साइटेड थी। पंखुरी देख यूट्यूबर भैया। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद। हाँ। पहली बार आ रहे हैं केदारनाथ? पहली बार आ रहे केदारनाथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है चलने में, लेकिन एडवेंचर है, मजा भी आ रहा है। पंखुरी देख यूट्यूबर भैया। इंस्टाग्राम पर 12 मासा नाम से हमारा 12 मासा। 12 मासा। 12 मासा। हाँ जी। हो बताओ ना, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शालू है। शालू जी। गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। उसका पूरा मत हो जाइए। कहाँ से? अपनी कार से खुद ड्राइव करके आए। तो आप ही तो आए हैं बस? नहीं, मेरे हस्बैंड है, तो मेरे भाई है, वो आ गए। अच्छा। मेरी बेटी है। हाँ पंखुरी। हाँ ये है पंखुरी। ठीक है। आपने बताया अपनी बेटी की वजह से आए, कैसे मतलब? इसकी दिली इच्छा थी मैं केदारनाथ जाऊँ। अच्छा 18 साल की है। अच्छा। लास्ट से लास्ट ईयर में इसकी इच्छा थी 10th करेगी। जय बोलेगी। अच्छा 10th के बाद? अभी 12th हो गई है। 12th में आई है। ओके। इसकी इच्छा कि भोले बाबा मुझे केदारनाथ जाना, और वो भी ट्रैकिंग करके। बहुत बढ़िया। देख लो इस पर्वतारोही की भी हालत खस्ता हो चुकी है। कम तुझसे आगे तो चल रहा हूँ। चल ठीक है। सांस ले रहे हैं। हाँ तो मैं भी कर पा रही हूँ, देख। और हम धूम्रपान भी नहीं करते। इधर देखो। बाय गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। पानी। ये अभी आपने अपलोड किया? हाँ ये कल ही अपलोड हुआ। 14 घंटे पहले। ठीक। देखेगा आप। यहाँ देखो। अच्छा, कहाँ पे गुजरा आपने? अहमदाबाद में। मेरे को बड़ा बोल रहे हो, तुम दोनों को रेड बुल पीनी है। भले ही मेरी सांसें अटक रही है, सांसें रुक रही है। भले ही ये रूपाली के ऊपर भी लटक रही है। चलो नहीं है। नो रेड बुल, आगे होगी। खुश। इसके बाद हम लोगों ने एक रेड बुल ली जिसका प्रिंट रेट 125 था, लेकिन यहाँ ये 250 रुपए में बिक रही थी, यानी करीब दुगना रेट पर। बहुत थक लग गई है। क्योंकि इसको एनर्जी अच्छा। एक सिप ही पिएगी। मैं तो रेड बुल पीती नहीं हूँ। और देखते हैं इससे एनर्जी आती है कि नहीं आती। अच्छा अभी थोड़ी नीचे ये 200 रुपए की मिल रही थी, और अब जब हम करीब 2-2.5 किलोमीटर और ऊपर आए गाइस, तो अभी जब ये लोग पी लेंगे ना तो मैं दिखाऊंगी इनको विंग्स आए कि नहीं। रेड बुल अगर विंग्स नहीं आए ना इन दोनों को, ऐसे नहीं उड़े ना अगर ये। पीछे की कहानी पता है? नहीं। वो ING लिखी है। अच्छा, तो क्यों? उन पे केस होता है यार, किसी ने बोला कि 500 पंख तो लगते ही नहीं है। अच्छा, रेड बुल दोबारा केस होगा अगर ये उड़ नहीं पाए तो। मैं करूँगी। चीयर्स। हमारी पर्वतारोही। कैसा है इसका टेस्ट? कोल्ड ड्रिंक जैसा? पता नहीं, कप सिरप की स्मेल आ रही है। कफ सिरप जैसी आती है इसमें। हाँ, स्टिंग की तरह ही है। पता कैसा लग रहा है? गाइस, ये हम पहली बार रेड बुल पी रहे हैं। केदारनाथ है। ये पहले भी बहुत अच्छा है। बस गले में जलन हो रही है और बस थोड़ा कड़वा चल गई है और थोड़ा कड़ है। बट मेरे विंग्स आ रहे हैं, देखो तो। करते बंद हो गया। मैं नहीं पी रही है, बहुत गंदा है यार ये रियल रिएक्शन भाई, मैंने क्या बोला था, बहुत गंदा है। इसका टेस्ट कुछ अच्छा सा आ रहा है। वेस्ट कर रही है। अच्छा इसका प्रिंट रेट जो है 125 है, और यहाँ बताइए दुगने रेट पर मिली है 250 रुपये में। नीचे दो। खैर तो हम लोग लगभग 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं गौरीकुंड से, और यहाँ से केदारनाथ 6 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बड़ी लंचोली पड़ेगा,
वहाँ पर भी स्टॉप है, खाने पीने की दुकानें हैं जहाँ आप स्नैक्स और बाकी चीज़ें कुछ भी मैगी पराठा चाय वगैरह खा सकते हैं। यहाँ जो प्राइसेस है ना वो एग्जैक्टली दुगने हैं। मतलब अगर कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक इसको 50 एंड पराठा और खाने के भी डबल रेट है। बट इतने ऊपर तक वो लेके आ रहे हैं तो इट्स वर्थ इट। ऑल्सो जो नीचे से आने वाले यात्री हैं उनकी संख्या और जो ऊपर से वापस आ रहे हैं उनकी संख्या बराबर ही हो चुकी है। जितने लोग नीचे से जा रहे हैं ना उतने ऊपर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि आज यात्रा का पहला दिन है। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, तो कुछ लोग जो कल पहुंच चुके थे वो दर्शन करके कपाट खुलने के बाद आरती के बाद वापसी की तरफ है। और हम लोग सुबह 4:30 बजे निकले थे गौरीकुंड से और यहाँ तक पहुँचने में हमें 11 बज गए हैं। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 5.5-6 घंटे में कवर किया है, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, रुक रुक के लोगों से बात करते करते। और कई जगहों पे खाना भी खाया, सांसें भी फूल रही है। और कई जगह पे हम लोगों ने खाने के लिए नींबू पानी पीने के लिए भी स्टॉप लिया। तो बहुत आराम से आप लोग ट्रैक करके जा सकते हैं ऊपर तक। यात्री भी हैं कई सारे लोग जिन्होंने कैंपिंग यहीं पर की हुई है। और अब करीब 6 किलोमीटर दूर है केदारनाथ, यानी 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 6.5 से 7.5, 7.5 से 8.5, 8.5 से 9.5, 9.5 से 10, 7 घंटा करीब अभी हमको हुआ है। अंजलि की शादी में गिरी थी तू बाथरूम में। नमो नमो ही शंकरा कीचड़ कीचड़ कीचड़। जा चल के जा, मेरे पीछे से खच्चर का अटैक होने वाला है। जल्दी चलो जल्दी। ओए थोड़ा और चलने के बाद करीब 1 बजे हम रुके GMVN लिंचोली में और यहाँ किया लंच। तो यहाँ पर 150 रुपये का राजमा चावल और कढ़ी चावल दोनों सेम रेट है, 150 रुपये। और थाली जो है वो 200 रुपये की है। तो हमने 2 थाली और 1 कढ़ी चावल ऑर्डर किया है। तो ये लोग खा रहे हैं। लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे के सफर पर और यहाँ से पहला शॉर्टकट हमने मारा। अब ये बहाना मारेंगे खाना खा के पेट भर गया तो चला नहीं जा रहा है। साइड हम तो लॉन्ग कट ही जा रहे थे, लेकिन इसी ने बोला शॉर्टकट चलते हैं। अब खुद पछता रही है। रास्ता बड़ा ही उबड़ खाबड़ है यार। अरे बाप रे। अभी उस ओर हमको जाना है वहाँ, और ये शॉर्टकट हमने लिया था। लॉन्ग कट आते तो वहाँ नीचे से और इतना घूमते हुए तब जाके यहाँ पहुँचते हैं। बट अभी लॉन्ग शॉर्टकट आए तो कुछ मिनट ज़रूर हमारे बच जाएंगे। ये देखिए आप, कई सारी दुकानें, कैंप्स, सारी चीज़ें यहाँ पर। आ जाओ जी। सीधी ऊंची है। अरे बाप रे, ये कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है यार। उफ। अरे बाप रे। केदारनाथ अब 4.5 किलोमीटर दूर था। अभी उधर जाना है दोस्तों। मैं अमन की बोतल उसके बैग में रख रही थी और वो मुझे चक्कर आया और वो नीचे गिर गई। और अमन मैं तेरे को नई बोतल दिलाऊंगी नीचे जाके। मुझे क्या दिलाएगी? ऑल माई लव बताया तो, ऑल माई लव। सॉरी अमन, ये ढक्कन है ना यार। ऐसे लुक्स मत दे। लेके तो आ, लेके आ, ऊपर लेके तो आ। शॉर्टकट्स
दूरी ज़रूर कम कर रहे हैं, लेकिन सांस बड़ी फुला दे रहे हैं, बहुत थका दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इससे पहुंच जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 4-5 शॉर्टकट्स चल चुके हैं, आगे भी शायद कई सारे शॉर्टकट हैं। लेट्स सी। अब करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर होगा, और वो देखिए यहाँ से लॉन्ग कट भी है, लेकिन वो एक शॉर्टकट है जो सीधा आपको वहाँ ऊपर पहुँचाएगा। 3 किलोमीटर दूर है केदारनाथ। मेरी बोतल गोबर में फेंक के इसने ओह, वापस जाके मुझे जो नई बोतल देना। हाँ मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। मिनीसो से नए जूते यहीं से दिला बोल। तो अब तेरे लिए मेरा बहुत सारा प्यार। यहाँ से या फिर यहाँ से जाना पसंद करेंगे आप, लॉन्ग कट या फिर ये शॉर्टकट? तुम लोग बोल रहे हो कि शॉर्टकट छोटा है, लेकिन शॉर्टकट में चढ़ाई ज़्यादा है, तो तुम लोग रुकोगे बीच में मेरे लिए एक बार? हाँ रुक के चलेंगे। और मेरे ख्याल से यही लास्ट शॉर्टकट है जो ये लास्ट चढ़ाई है, इसके बाद बेस आ जाएगा, वहाँ से प्लेन है। और ये रहा वो लास्ट शॉर्टकट जिसकी कई सारी रील्स भी वायरल हो रही हैं। ये लास्ट तो है, मगर उतना ही खतरनाक और थका देने वाला भी था, इसलिए इस शॉर्टकट से संभल कर आए। बेसिक जो दवाइयाँ होंगी वो कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बेस कैंप है, और यहाँ से आगे आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर दूर और हमें जाना होगा, और उसके बाद बाबा केदार के दर्शन हम लोगों को हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे घोड़े यहाँ पर हैं। हाँ अच्छा, मस्त है, घुमाओ उस तरफ। हाँ इस बीच सैकड़ों टेंट्स यहां पर लगे हुए थे। जी हेलीपैड पूरा लगा है, दर्शन के लिए टोकन दिया जा रहा है, और आज के खत्म हो चुके हैं। 2 है ना, बहुत है, आ जा। कल के ही टोकन मिल रहे हैं, 2 हम लोगों को मिल चुके हैं, बाकी कल का एक क्या प्रगति। देखेंगे। ये राजी यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम केदारनाथ के लिए, संगम घाट के लिए, नीचे मंदिर के लिए। और इतना पैदल चलने के बाद, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब आपको बाबा केदार के दर्शन होते हैं तो ये अनुभूति बड़ी ही शानदार होती है। और यहाँ पे शाम को भी काफी भीड़ है। हम केदारनाथ पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे फ्रेम में आपको केदारनाथ मंदिर और ऊपर केदारनाथ पीक्स भी दिखाई दे रही होगी। हम लोग 3 बजे पहुँच गए थे केदारनाथ, अभी बजे हैं 7, और 7 बजे संध्या आरती का समय होता है मंदिर में। थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब हम संध्याकालीन आरती के लिए निकले तो मंदिर प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि भैरवनाथ मंदिर के कपाट अभी नहीं खुले हैं, इसलिए आज आरती नहीं होगी, कल से होगी। तो अभी तक वो केदार पीक्स दिख रही थी, लेकिन अब नज़र नहीं आ रही क्योंकि पूरा कोहरा वहाँ पर छा चुका है। और अभी रात के कितने बज रहे हैं? अभी 7 बज रहे हैं, और अब आरती होगी, इसीलिए यहाँ पर इतने लोग भी जुटे हुए हैं। भव्य केदार मंदिर, वाह। और आखिर थक हार कर हम अपने रूम पर पहुंच ही गए, जो कि मंदिर के बिल्कुल पास ही था। पहुँच गए फाइनली हम ऐसे थोड़ी फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभी हम जूते पीछे का जूते पहन के लग रहे हैं बिस्तर। मैं वहां पीटू से जूते। अगली सुबह हम लोगों ने किए बाबा केदार के दर्शन, लेकिन क्या कुछ हुआ वो देखिए अगले वीडियो में। हर हर महादेव।